देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, फ्रांसीसी नागरिक को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए 2 नंबर में। 2 नंबर बोला जा रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। तो किसका संबंध एकमात्र नहीं था, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिस्मार्क का नहीं था। बाकी मेजनी, गैरिबाल्डी, काबूर सभी का था, और एकमात्र ऐसा था बिस्मार्क जिनका नहीं था। तो ऑप्शन ए जो भी हमारे हैं बिल्कुल सही है। 3 नंबर मिलाइए। 3 नंबर बोला जा रहा है कि युद्ध और शांति यानी बार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, टॉल्स्टॉय के द्वारा। ऑप्शन बी जो भी हमारे हैं बिल्कुल सही है। 4 नंबर मिलाइए। व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। किस वर्ष आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी में। 5 बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएंगे, 1920 ईस्वी में। 1920 जो भी हमारे हैं बिल्कुल सही है। सभी स्टूडेंट नीचे कमेंट करते रहे। 6 नंबर को देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत को गवर्नर जनरल विख्यात हैं, तो कौन थे। 6 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएंगे, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी मारे हैं बिल्कुल सही है। 7 नंबर मिलाइए। नमन कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। नमन कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान को चुना था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दांडी को। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1905 ईस्वी में। 9 नंबर बोला जा रहा है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ। पटना में जो गोलघर है वह उसका निर्माण कब हुआ था। तो बहुत ईजी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1786 ईस्वी में, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में। तो 10 बोला जा रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो यह कहाँ है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे ओडिशा में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नंबर हम लोग 11 में। तो 11 बोला जा रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो पुस्तक का नाम है वह कौन सा है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी बी भी है और सी भी, यानी दास कैपिटल ये जो भी है ऑप्शन सी भी है, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। 12 नंबर देखिए, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था में। जो भी ऑप्शन सी बतला रहे हैं बिल्कुल सही है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वह नीचे कमेंट करते चलिए, कितना आप लोग को सही हो रहे हैं इससे ये भी पता चलेगा। 13 देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कहता 5 वर्ष का। सबको पता है कि ग्राम पंचायत चाहे विधायक का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, या 5 वर्ष पे आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। भारत में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह कौन सा आवंटित करता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, चुनाव आयोग यहाँ पे चिन्हित करता है कि किस राजनीतिक दल को कौन सा यहाँ पे चुनाव चिन्ह होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी या स्थापना कब हुआ था, या फिर कह सकते हैं गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए 16 नंबर में। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थापना किया गया है। तो 16 का क्या हो जाएंगे बाबू, 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 22 भाषाओं का स्थान किया गया है। चलिए 17 नंबर देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, संघीय एवं सदस्यीय प्रणाली है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो भी हमारे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 18 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे, मद्रास यानी चेन्नई में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर को देखिए, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो मतदान अगर देना है यानी वोट देना है तो कम से कम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो भी ऑप्शन सी मारे हैं बिल्कुल सही है। 20 नंबर देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएंगे, राजनीतिक दल को, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल। तो मात्र एक गेहूं है जो कि रबी फसल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 22 नंबर देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ। तो हाजीपुर में। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा गया था। आप लोग आई होप कि सबको बना के आए होंगे, 40 तो कंफर्म बनाए होंगे। 23 नंबर को देखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बहुत ईजी ये भी था। ऑप्शन बी हो जाएंगे, कोसी नदी को। ठीक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पहले भी करवा चुका हूँ। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित चीजों में से कोडरमा किससे संबंधित, यानी कोडरमा जो है वह किस चीज से संबंधित है। 24 का राइट आंसर भी हो जाएंगे अभरा के, यानी मीका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो निम्नलिखित में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर कौन सा जो कि आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे सीमेंट उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। चीनी भी है कृषि पर आधारित, कागज भी है, वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा का उद्योग भी। 26 नंबर देखिए, लौ अयस्क है, तो लौ अयस्क कौन सा है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे, अनअभिकीर्णीय संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक जो गैस पाई जाती है वह खनिज तेल के साथ में, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर में। तो बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? सभी स्टूडेंट नीचे कमेंट कीजिए। शुभम कुमार कह रहे हैं पिक्चर क्लियर। सर अगर पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है बाबू तो यहाँ पे जैसे जैसे बतलाता हूँ वैसे क्लिक करो, आप लोग क्लिक करो, 3 डॉट आएगा, ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो क्वालिटी का ऑप्शन देगा, उस पर आपको 480p कर देना, यानी इसका क्वालिटी है 480p कर दीजिए। उसके बाद क्वालिटी आप लोग को अच्छे दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नीचे कमेंट कीजिए। तो हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर के निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? 28 का क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, तारापुर। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर में। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बोकारो लौह इस्पात है जो कि उद्योग में से सार्वजनिक क्षेत्र में से संबंधित है, रिलेटेड है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 31 नंबर देखिए, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में? तो सबसे ज्यादा जो कौन सा जिला में है बिहार के, ठीक है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में सबसे ज्यादा है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे जिनेवा में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर देखिए, महासागर की तली पर होने का कंपन का परिणाम, ठीक है, कंपन का परिणाम क्या होता है? 33 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, सुनामी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को देखते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में। तो सुंदर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है तो किस चीज में? 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौसम को, मौसम विज्ञान के लिए, मौसम विज्ञान जांच के लिए लिया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 36 नंबर देखिए, मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा कौन सा है? बाढ़, भूकंप, आतंकवाद या सुनामी? बहुत ईजी ये क्वेश्चन था। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आतंकवाद है जो कि मानव जनित आपदा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 37 नंबर मिलाइए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 37 का क्या हो जाएंगे? 37 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएंगे, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। जितना भी ऑब्जेक्टिव मिला रहा हूँ 100% सही है, अगर इससे मिल रहा है तो समझिए 100% सही है, वरना अगर किसी और से मिला रहा हो तो समझो कि गया पानी में, ठीक है। 37 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए। आगे मिलाइए 38 नंबर। 38 नंबर बोला जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन था। 38 का ए हो जाएंगे, मुंबई, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो दिल्ली, ठीक है, तो वित्तीय राजधानी पूछा गया तो बाबू तो क्या हो जाएंगे? मुंबई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, ठीक है, जो ऑप्शन ए हमारे हैं बिल्कुल सही है। 39 नंबर देखिए, आर्थिक विकास संबंधित यानी आर्थिक विकास है वह किस चीज से संबंधित है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, गुणात्मक परिवर्तन से, ठीक है, ऑप्शन बी मिलाइए, ऑप्शन बी जिनका सही हुआ सही है। 40 नंबर देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1986 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो 41 राइट आंसर सी हो जाएंगे, राष्ट्रीयकरण है जो कि नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। तो बोला जा रहा है कि भारत में करेंसी जो नोट है वो कौन जारी करता है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 43 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा को कार्य करती है? ठीक है, मुद्रा वह है जो मुद्रा को कार्य करती है, यह किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 43 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, हार्टले विदर्सन ने, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 100% अथेंटिक ऑब्जेक्टिव और 100% रियल आंसर दे रहा हूँ, इसलिए लास्ट तक देखें। 44 नंबर मिलाइए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ठीक है, तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। 45 नंबर देखिए, विकासशील देशों का कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो किस चीज से? 45 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, सेवा क्षेत्र से, ठीक है, सर्विस सेक्टर से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 46 नंबर देखिए, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा है? 46 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी 47 नंबर को देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? यानी छोटा पैमानों पर, यानी एक छोटा सेक्टर में काम कर सकता है, ठीक है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, खिलौना उद्योग, ठीक है।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। तो बोला जा रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है वह कहाँ है? तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, डिगबोई में। डिगबोई जो भी मार्क आए हैं बिल्कुल सही है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट करते चलिए कितना आप लोग को सही होते जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सारे स्टूडेंट कमेंट करें। और एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 400 स्टूडेंट देख रहे हो तो कम से कम वीडियो को तो 200 प्लस लाइक कर दो यार। सभी स्टूडेंट फटाफट अभी लाइक करो। ठीक है, अभी लाइक करो, नीचे सब्सक्राइब करो, आपको पल पल का न्यूज यहाँ पे मिलता है। 49 नंबर देखिए, एक सर्वाधिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ठीक है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, यानी सबसे ज्यादा फोर्स किया जाता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, लोक कल्याण पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 50 नंबर देखिए, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? 50 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 51 नंबर देखिए, बोला जा रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? ठीक है, तो 51 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, महात्मा गांधी का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डी मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। 52 नंबर देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन डी यानी गोवा बिल्कुल सही है। 53 नंबर देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में, तो 53 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। ए और बी दोनों, अल्पकाल भी और दीर्घकाल भी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, सी जो भी मारे हैं बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट का अब कमेंट आने लगा है कि मेरा इतना सही हो रहा है। 54 देखिए, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त या शिक्षा या स्वास्थ्य? तो क्या हो जाएंगे? 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। वित्त है जो कि एक आधारभूत संरचना का घटक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो भी हमारे हैं बिल्कुल सही है। 55 नंबर देखिए, बोला जा रहा है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को होना आवश्यक? तो क्या हो जाएंगे? 55 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, एग मार्क। ठीक है, हॉल मार्क नहीं, एग मार्क, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 56 नंबर बोला जा रहा है कि बिहार में किस नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ठीक है, अमरकंटक से किस नदी का उत्पन्न यानी उत्पादन उस चीज से हुआ है? ठीक है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सोन नदी से। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 57 देखिए, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो 57 का बाबू राइट आंसर डी हो जाएंगे, यानी स्थानीय प्रशासन प्रशासन भी, स्वयं सेवी संगठन भी, गांव तथा मुहल्ले का लोग भी है। ठीक है, तो 57 का डी जो भी मारे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है कि मकान में आग लगना, यानी मकान में जब आग लग जाता है तो उस स्थिति में क्या करनी चाहिए? ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, तो 58 का जो भी मारे हैं ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 59 नंबर क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि इंफ्रारेड कैमरा, आप लोगों को पढ़ाए थे कि मलबे में दबे हुए लोगों को देखने के लिए इंफ्रारेड कैमरा को हम लोग यूज करते हैं। अब मलबे में दबता है कब? जब भूकंप आता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा के लिए? तो भूकंप आपदा के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए 60 नंबर देखिए, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह इससे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है? ठीक है, ईश्वर का दिया हुआ मुद्रा यानी रुपया सबसे बड़ा महानतम देन है, या सबसे बड़ा तोहफा, या किसने कहा था? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मार्टिन लूथर ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 61 नंबर देखिए, तो 61 नंबर बोला जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो आई होप कि सबको माइक आए होंगे, ये ऑब्जेक्टिव तो बच्चा बच्चा जानता होगा। ठीक है, तो 61 का बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, पटना। ठीक है, पटना जो भी हमारे हैं बिल्कुल सही है। आगे देखिए 62 नंबर, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? महात्मा जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनका प्राप्ति जो हुआ था ज्ञान, वह कहाँ से हुआ था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था। 62 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, बोध गया से। ठीक है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे 500 प्लस स्टूडेंट देख रहे हैं मात्र, लेकिन लाइक यहाँ पे किए हैं 130। इतना कंजूसी करोगे यार? इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड करवाता हूँ। कम से कम आप लोग 300 प्लस अभी लाइक कर दो। ठीक है, तभी मोटिवेट मिलेगा, क्योंकि मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, पैसा भी नहीं लेता हूँ, तो कम से कम आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो। लाइक कीजिए फटाफट, 300 देखता हूँ कितने स्टूडेंट करते हैं। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट है वो करेंगे ही करेंगे। नीचे आपको सब्सक्राइब भी दिख रहा है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, तो 62 का क्या हो जाएंगे? बी। 63 नंबर देखिए, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएंगे ए, भारत में। ठीक है, निर्यात का मतलब होता है लेन देन करने के लिए, निर्यात संवर्धन। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर बोला जा रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी हो जाएंगे 1854 ईस्वी में।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 पे चलते हैं। तो बोला जाए कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी, ठीक है, यह गाड़ी है वह किस स्टेट में चलती है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 66 नंबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे क्षेत्र है वो हमारा हो जाएंगे उत्तर रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ रेलवे जोन, ठीक है। 67 देखिए, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल, रसायन या लौह इस्पात, चीनी या चितरंजन, लोकोमोटिव, ठीक है। 67 का क्या हो जाएंगे? 67 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, चीनी उद्योग है, जो कि उपभोक्ता उद्योग है। छोटे पैमाने पर किया जाता है लेकिन बहुत इससे फायदा होता है। 68 नंबर देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश में सहयोग से खोला गया है, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र है वह किस देश के सहयोग से खोला गया है, यानी कौन सा देश उसको सपोर्ट किया तभी इस चीज को खोला गया, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रूस। रूस खोला था, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा लौह का अयस्क का उत्पादन करता है, यानी सबसे ज्यादा उपजाऊ करता है। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक या फिर गोवा? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कर्नाटक। जो भी कर्नाटक मारे हैं बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 70 नंबर देखिए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन शुरू हुआ? यानी कन्वेंस जो हुआ था उस कन्वेंस का नाम को बतलाना था। तो 70 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 71 नंबर देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरोध कौन था? यानी विरोध, यानी उसका विरोध कर रहा था, ठीक है, वह कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा? तो पढ़े होंगे ये, तो आप लोग को बीबीडी का गेस पढ़े होंगे तो उसमें भी मिलेगा, टारगेट वाला में भी था ये क्वेश्चन को। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 72 नंबर देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? वास्तुकार जो मेन था वह कौन था? 72 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी, बिस्मार्क, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 73 देखिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद उपाधि त्याग दी? ठीक है, कैसर ए जो उपाधि था महात्मा गांधी ने उन्हें छोड़ दिया था, यानी त्याग दिया था। तो किस चीज का विरोध में? ठीक है, 73 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। तो 73 का जो भी मारे हैं बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए तो एक बार फटाफट नीचे कमेंट कीजिए तो कि कितना आप लोग को सही हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 600 स्टूडेंट देख रहे हैं, लाइक मात्र 200 के हैं, इतना कंजूसी कैसे चलेगा फिर? 600 स्टूडेंट देख रहे हैं, 200 मात्र लाइक है। फटाफट आप लोग लाइक का कम से कम रेशियो यार 300 तो पहुंचा सकते हो, क्योंकि आधा आधी तो कम से कम लाइक करो यार, इतना मेहनत करता हूँ। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट फटाफट लाइक करते हैं। जो रेगुलर हमारा व्यूअर हैं वो तो लाइक करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आंसर प्रोवाइड करता हूँ, 100% रियल आंसर देता हूँ, तो इतना मेहनत करता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा कंजूसी क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि लाइक करने में तो कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक कीजिए, नीचे आपको सब्सक्राइब भी दिख रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, यहाँ पे इसी तरह से वीडियो मिलेंगे। चौथा देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? किस यात्रा से शुरू किया गया था? तो 74 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, दांडी यात्रा से, ठीक है, यानी दांडी मार्च से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 75 नंबर देखिए, 20 में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो पैसा यानी मुद्रा यानी पैसा का शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो 75 का सी हो जाएंगे, चीन से, ठीक है, चीन से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ए हो जाएंगे 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जनता दल, यानी आरजेडी। आरजेडी है वह कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 77 नंबर को बतलाइए, भारत ने गणतांत्रिक संविधान का कब अंगीकार किया? ठीक है, 77 बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, 77 का सी हो जाएंगे, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान कब यहाँ पे हुआ था? 78 नंबर देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी जो होता है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? आई होप कि सबको पता होगा, बांग्ला, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोला जा रहा है 79, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक मात्र और मात्र 250 लाइक है, ठीक है, 670 स्टूडेंट देख रहे हैं। अरे यार मैं चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठा जा रहा है, आप लोग सुन नहीं रहे हो, फटाफट लाइक करो। 79 का क्या हो जाएंगे? सरकार का कौन सा सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, लोकतंत्र, ठीक है। जो अभी अभी जुड़े हैं लास्ट तक वीडियो को देखकर आप लोग सारा मिलान कर लीजिएगा, फिर से दोबारा देखिएगा। 80 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन को देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम जो होता है यानी गांव, कचहरी का प्रधान कौन होता है? ठीक है,
तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएंगे सरपंच, यानी सरपंच जो भी मारे हैं बिल्कुल सही है। वीडियो को जाते जाते आप लोग लाइक कर दीजिए और नीचे आपको सब्सक्राइब कर लीजिए।